हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। चलिए आज का टॉपिक क्लास 10th का साइंस में केमिकल इक्वेशन है ना, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। चलिए इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। और यह जो प्रश्न है, बैलेंस करने के जो प्रश्न है, यह हर वर्ष एग्जाम में पूछता है और हर एक वर्ष भी पूछेगा, ठीक है। इसलिए बैलेंस करने के लिए हम लोग सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। तो समझेंगे दोस्तों, यह 5 प्रश्न है, ठीक है, और इन सभी प्रश्नों को किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो समझेंगे हम लोग। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए समझिएगा, यह जो है रिएक्शन का सिंबल है, एरो है, ठीक है। एरो का जो इधर का जो साइड हुआ, जिसको LHS कहते हैं, यह LHS को हम लोग है ना अभिकारक भी कहते हैं, ठीक है। और यह जो अभिक्रिया जो एरो के सिंबल के जो बाद हुआ यानी RHS की तरफ अगर देखते हैं तो यह जो इस भाग को हम लोग प्रतिफल या उत्पाद भी कहते हैं। जब हमने चैप्टर 1 पढ़ाएंगे तो उस केस में चैप्टर 1 में पूर्ण रूप से डिटेल्स से आपको बताया जाएगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज बताया जाएगा किस प्रकार से किया जाता है, लॉन्ग मेथड से भी बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट तरीकों से आप लोग को बताएंगे किस प्रकार से समीकरण को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, तो उत्पाद बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन सभी रिएक्शन में आप जो देख रहे होंगे, ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है ना, और क्या लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है। तो S का मतलब होता है, S का मतलब क्या होता है, तो S का मतलब होता है सॉलिड। क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सॉलिड। L का मतलब क्या होता है, तो L का मतलब होता है लिक्विड, और G का मतलब क्या होता है, तो यह देखिए गैस होता है। अब यहाँ पर समझना है कि जब भी किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा तो जो एलिमेंट्स या जो भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होगा अभिकारक तरफ, वही एलिमेंट्स कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में भी होगा, उत्पाद में भी होगा, ठीक है। तो उसी केस में बैलेंस हो सकता है। अन्यथा अगर मान लीजिए यहाँ हमने ले लिया AgCl और यहाँ हम लोग ले लेंगे HCl, तो उस केस में बैलेंस वह इक्वेशन नहीं हो सकता है, असंभव है, ठीक है। तो जब भी बैलेंस होगा दोस्तों, तो कैसे बैलेंस होगा, जो इधर जो भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होगा वही एलिमेंट्स इधर भी कहीं ना कहीं जरूर होगा, ठीक है, जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। उस केस में ही बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग आइए जानते हैं किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यह जो है AgCl है, AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है देखिए दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड हुआ। यह एक प्रकार का S मतलब यह सॉलिड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। जब इसको रिएक्शन किया गया है ना, तो उस केस में है देखिए, है ना, यह जो रिएक्शन किया गया तो उस केस में यहाँ पर क्या बनता है, तो Ag बनता है। तो Ag का मतलब होता है सिल्वर और Cl2 का मतलब होता है क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर इसको AgCl को है देखिए सूर्य की उपस्थिति के संपर्क में लाया जा रहा है, तो उस केस में Ag और प्लस में Cl2 हो गया, ठीक है। यह कंपाउंड क्या हो गया, विखंडन हो गया, टूट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझेंगे इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग देखेंगे जो कंपाउंड है LHS में, मीन्स अभिकारक में AgCl है, तो Ag एक है और Cl भी एक है दोस्तों, यानी दोनों एक एक है, ठीक है। Ag भी एक है और Cl भी एक ही है, बट इधर अगर हम लोग देखें, ठीक है, बट अगर हम लोग इधर देखें तो Ag तो एक है, ठीक है, इधर भी Ag एक था यानी समान था, लेकिन इधर Cl दो गो है, लेकिन इधर Cl क्या गो है दोस्तों, एगो। तो अब यहाँ समझना है, ठीक है। जब इधर Cl दो गो है, ठीक है, और इधर Cl एगो है, तो इसमें हम लोग ऐसे नहीं कि बैलेंस करेंगे तो जो तत्व जितना घट रहा है उसी के नीचे हम लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ Cl2 है तो यहाँ भी हम लोग 2 लगा दिए, तो यह बैलेंस हो गया। यह गलत हो जाएगा दोस्तों, यह क्या हो जाएगा, गलत। जब भी बैलेंस करना होगा तो हमेशा है ना साइड से ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइड से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन देखिए दोस्तों 2 हो गया, तो यहाँ भी हम लोग 2 लाने के लिए क्लोरीन है देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे,
जब भी मल्टीप्लाई जो 2 हुआ तो केवल क्लोरीन ही नहीं बढ़ा, यहाँ पर Ag की मात्रा भी बढ़ गया, यानी है ना सिल्वर की मात्रा भी बढ़ गया, तो सिल्वर भी 2 हो गया और क्लोरीन भी क्या हो गया 2 हो गया। तो अब इधर भी हम लोग सिल्वर को 2 करने के लिए देखिए यहाँ पर बैलेंस कर देंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आप आसानी से क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। इधर भी 2 को Ag हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, इधर भी 2 Ag हो गया और इधर भी 2 क्लोरीन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यह आसानी से क्या हुआ, यह इक्वेशन बैलेंस किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि FeSO4 जिसको हम लोग फेरस सल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये देखिए फेरस सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो यह फेरस सल्फेट, ठीक है, तो जब फेरस सल्फेट को तो देखिए जब रिएक्शन कराया गया तो उस केस में है देखिए यहाँ पर क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना, फेरिक ऑक्साइड याद रखिएगा दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड बना। और ESO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है, देखिए SO2 और यहाँ SO3, यह एक प्रकार का क्या है तो यह एक प्रकार का जो है गैस है, ये दोनों क्या है तो गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग है ना इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, इधर पहले एलिमेंट्स को पहचानना सीखिए दोस्तों। इधर एलिमेंट्स कितने हैं, तो एगो Fe है मीन्स आयरन है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। तो जो इधर एलिमेंट्स होगा वही एलिमेंट्स इधर भी कहीं ना कहीं जरूर होगा, ज्यादा होगा या कम होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन होगा, ठीक है। यहाँ भी Fe है ना, और यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ S है, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी S है, यहाँ भी ऑक्सीजन, ठीक है। जो इधर एलिमेंट्स है जिस कंपाउंड जो कंपाउंड में वही इधर भी एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, तो ये जो Fe है क्या गो यह 2 होगा, लेकिन ये इधर Fe क्या गो है दोस्तों, तो इधर एक ही है। S इधर क्या गो है दोस्तों, तो इधर जो S है, इधर जो S है यह कितना S है, तो इधर भी S है, देखिए एगो है, क्या गो है एगो है नहीं। अब इधर O क्या गो है, तो O 4 गो है। तो अब इधर भी हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे से समझिएगा। इधर ऑक्सीजन क्या गो है, तो ऑक्सीजन है देखिए 3 गो हो गया, ऑक्सीजन इधर है देखिए 3 2 5 गो हो गया, 5 और 3 है देखिए यहाँ पर कितना हो गया, यह 8 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे सर समझिएगा, इधर भी 8 गो ऑक्सीजन पूरा करने के लिए है ना, और 2 गो आयरन है ना, तो 2 गो आयरन को पूरा करने के लिए है ना। अब एस इधर एगो है, लेकिन इधर एक एस के गो है, एगो ये हुआ और एक ये हुआ ना, ये सॉलिड है दोस्तों, लेकिन ये एस मतलब सल्फर है, ठीक है। एगो एस यहाँ, एगो एस यहाँ, 2 गो एस है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात लग रही है कि सब उधर जो है ना 8 गो ऑक्सीजन हो गया, 2 गो आयरन हो गया और 2 सल्फर हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बनाने के लिए यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई हम कर दें, तो ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गो ऑक्सीजन भी हो जाएगा और 2 गो है ना सल्फर भी हो गया और 2 गो आयरन भी हो गया। अब यहाँ पर ये लग रहा है कि यह इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। यह सेकेंड प्रश्न था। अब यहाँ पर समझिएगा यह जो है प्रश्न संख्या जो आप 3 देख रहे हैं, ठीक है, यह लेड नाइट्रेट है, ये क्या है PbNO3 अल्टो, ठीक है। यह जो है लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, ये देखिए दोस्तों लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट एक प्रकार का सॉलिड है, ठीक है। जब उसको तापन किया गया तो ये देखिए लेड ऑक्साइड बना, ये लेड देखिए लेड क्या बना ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और है देखिए NO2 और प्लस में O2, ये दोनों क्या है एक प्रकार का गैस है, क्या है गैस, ठीक है। तो इसमें हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, तो जो तत्व इधर है वही तत्व इधर भी होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है ना ये ब्रैकेट से बंद का मतलब ये हुआ दोस्तों, है ना, ये ब्रैकेट से बंद का मतलब ये हुआ कि जो आपने जो बाहर जो दिखाई दे रहा है जो 2, ये 2 का मतलब यह कि दोनों की मात्रा में यह प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यानी 2 गो नाइट्रोजन और 2 से इसमें गुना तो 2 3 6, यानी 6 गो ऑक्सीजन और 2 गो नाइट्रोजन। तो इधर भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इधर भी क्या 6 गो ऑक्सीजन है और 2 गो नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर एगो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन क्या गो है, तो 2 गो यहाँ हो गया और 2 गो यहाँ हो गया, तो 2 और 2 4 और एक यहाँ हो गया 5। तो इसमें भी ऑक्सीजन हम लोग 6 पूरा करने के लिए क्या करेंगे, और एक इधर लेड है और एक इधर भी लेड है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को 6 पूरा करने के लिए हमने क्या करेंगे दोस्तों, तो यह देखिए यहाँ से हम लोग अगर यदि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो लेड तो 2 को हो गया, ठीक है, लेड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसमें भी यदि अगर हम लोग ठीक है 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी लेड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इधर भी लेड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है ना
नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह बढ़ जाएगा। जैसे ये ब्रैकेट से बंद था, इसका मतलब E2 है ना, नाइट्रोजन यहाँ 1 था तो E2 से मल्टीप्लाई किए तो नाइट्रोजन 2 हो गया। अब यहाँ E2 का मतलब इस सब में मल्टीप्लाई, यानी नाइट्रोजन भी 2 दूना क्या हो गया 4 गो, तो इधर भी नाइट्रोजन 4 पूरा करने के लिए है ना, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 नाइट्रेट हुआ है ना, 4 गो नाइट्रोजन हो गया, तो 4 गो इधर भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बढ़ गया क्या, तो यहाँ देखिए तो 2 तिहाई 6 हो गया और 6 दूना 12 हो गया, यानी 12 गो ऑक्सीजन हो गया। तो इधर भी 12 गो ऑक्सीजन है, तो यहाँ देखेंगे 2 हो गया, 4 दूना 8 हो गया है ना, 4 दूना 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया और 2 एकम 2 हो गया, यानी 12 गो इधर भी हो गया। तो यह भी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इस प्रश्न में भी हम लोग, इस प्रश्न को भी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, यह देखिए दोस्तों, यह CaO, एक मतलब यह हुआ CaO एक प्रकार का सॉलिड, कहने का मतलब यह हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको है ना एक और नामों से जाना जाता है, बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। किसको, CaO को कहा जाता है। CaO को क्या कहा जाता है, तो बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना इसको कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है ना। अब H2O के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है उस केस में क्या बनता है, COH होल 2, इसका मतलब ये हुआ है ना क्या, बुझा हुआ चूना। ये क्या हुआ, बुझा हुआ चूना। देखिए बुझा हुआ चूना का ही रासायनिक सूत्र, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन इसका अन्य नाम बिना बुझा हुआ चूना और इसका अन्य नाम बुझा हुआ चूना है। ठीक है ना। अब उस केस में इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कैसे करेंगे समझिए, है ना। यह Ca है, मीन्स कैल्शियम, एक ऑक्सीजन है, एक H2 है और एक O है, उधर भी वही तत्व होगा। ठीक है, Ca है, O है और H है। ठीक है, तो इस देखिए तो बैलेंस है या बैलेंस करना पड़ेगा, तो कैल्शियम की मात्रा 1 हो तो इधर भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन इधर एक है यहाँ और एक यहाँ है, 2 गो ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन भी 2 गो। तो यहाँ भी देखिए ब्रैकेट से बंद है, ब्रैकेट से बंद का मतलब ये हुआ कैल्शियम तो एक था, ऑक्सीजन एगो यहाँ 2 गो ऑक्सीजन है ना, अब हाइड्रोजन भी 2 गो। तो यहाँ भी देखिए ब्रैकेट से बंद का मतलब ये हुआ है ना, एगो ऑक्सीजन एगो हाइड्रोजन। अभी ब्रैकेट से बंद का मतलब ये हुआ इधर हॉल 2 है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 गो ऑक्सीजन और 2 गो हाइड्रोजन, ये खुद बैलेंस है। यह इक्वेशन क्या है, खुद बैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यह जो प्रश्न 5 है प्रश्न जो 5 है, इस प्रश्न को आप लोग ऊपर छोड़ा जा रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को किस प्रकार से हम बैलेंस करें। ठीक है, तो यह बैलेंस कर आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, और बाकी बात रही है ना, चैप्टर बाय चैप्टर यदि अगर है ना अगर स्टार्ट करते हैं तो उस केस में आपको डिटेल्स आपको आपके तक है ना, डिटेल्स में आपको क्या हो जाएगा, वह वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अगर यदि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप टाइम एजुकेशन पॉइंट को है ना सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, बट इसका आंसर आप लोग देने का कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों।